और टांगें कांप जाती हैं। हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। ये खबर लेके जो ये जो मगरबी डिप्लोमेट्स हैं, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, ये जाते हैं वापस अपनी एम्बेसियों में और फिर ये फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो डर गए हैं। भारत ने S-400 डिप्लॉय कर दिए हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हमारे पास क्या तोड़ है उसका? सो अब वो एक नया एक चैलेंज आ गया हमारे। सदियों से गुर्बत, महंगाई, जुल्म, बर्बरियत, गैर इंसानी रवैयों का शिकार हैं। बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टांस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की फेंस मेंडिंग और पाकिस्तान का आप कह सकते हैं बैक फुट पे आना, इन अ सेंस के ये प्रेशर और ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज़ इस वक्त डीएस्केलेशन का वक्त आ गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर यह फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करा कि अगर हम माफी ना मांगते तो आज पाकिस्तान नक्शे से गायब होता। अजय बिरासिया की किताब द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के खुलासे ने भारतीय वायुसेना के जांबाज फाइटर पायलट अभिनंदन से संबंधित कई जानकारियां साझी की हैं। कैसे भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मध्य रात्रि में आए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के कॉल को नजरअंदाज किया। इस किताब ने यह खुलासा किया है कि भारत ने 9 मिसाइलों को पाकिस्तानी सीमा के पास तैनात कर दिया था। दोनों परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच तनाव का माहौल था। भारत ने जैसे ही मिसाइलों को सीमा की तरफ घुमाया, उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उसकी सेना के इरादे बदल गए। इमरान खान लगातार भारतीय प्रधानमंत्री से बात करने के लिए कॉल कर रहे थे। यहाँ पहले पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा था, मिसाइलों का मुंह मोड़ते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये रात को क्या होता है, रात को जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं सुहेल महमूद, वो उन दिनों इंडिया में जो बेस्ड है मगर वो इस्लामाबाद आए हुए हैं, वो फ़ोन करते हैं अजय बिसारिया को और अजय बिसारिया को कहते हैं कि इमरान खान नरेंद्र मोदी से बात करना चाह रहा है, फौरी तौर पे बात करवाओ ताकि डीएस्केलेशन हो। अजय बिसारिया जो है वो फ़ोन करता है आपके दिल्ली को, दिल्ली अजय बिसारिया को मना कर देता है। अजय बिसारिया कहता है बात करनी है तो मेरे थ्रू कर लो। वापस सुहेल महमूद को कहता है, कोई और फॉलो अप नहीं होता। अच्छा, एक तो ये कहानी इधर से शुरू होती है। उसी दिन बकौल अजय बिसारिया के पाकिस्तान फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज़ इस वक्त डीएस्केलेशन का वक्त आ गया है। पहले पाकिस्तान वही अपनी कहानी बताता है इन्हें जो वो हमेशा से बताता आ रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये इंडियंस ने खुद करवाया था। बकौल अजय बिसारिया के अमरीकी और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं कि फॉल्स फ्लैग नहीं था, तुम लोग हमेशा फॉल्स फ्लैग की बकवास करते हो, ऐसा कोई सीन नहीं था। मगर फिर भी पाकिस्तान अपनी सीरियसनेस शो करता है और आसिम मुनीर और तमीना जंजुआ जो उस ज़माने में फॉरेन सेक्रेटरी थी, वो डेटा शेयर करते हैं इन डिप्लोमेट्स के साथ और कहते हैं कि हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। अब ये ऑब्वियसली जो डेटा है ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारी वो शेयर करती है। ये ख़बर लेके जो ये जो मगरबी डिप्लोमेट्स हैं, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, ये जाते हैं वापस अपनी एम्बेसियों में और फिर ये फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो डर गए हैं। कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। और कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर का दरवाज़ा खटखटाया, उनको कॉल की। उस वक्त सुहेल महमूद साहब
بڑے اچھے ڈپلومیٹ ہیں پاکستان کے اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور انہوں نے بڑی he is serving these days as a head of think tank in Islam Abad. اور انڈین سہیل محمود جو ہیں وہ پاکستان کے سیکٹری خارجہ بھی رہے ہیں, اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے رات کو کال آئی کہ فرام دا اس وقت جو پاکستان کے ہائی کمشنر انڈیا میں ہوتے تھے سہیل محمود صاحب, بعد میں وہ سیکٹری خارجہ بنے, بعد پھر وہ ابھی وہ ایک تھنک ٹینک اسلام آباد میں ہیڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ مودی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن اور ان کو بتایا گیا کہ نہیں جو ہے وہ مودی صاحب اویلیبل نہیں ہے اس وقت, اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا میسج ہے تو آپ ہائی کمشنر کو خود بتا دیں. کہا جاتا ہے کہ پھر یہ جو 27 فروری ظاہری بات ہے اس وقت کا واقعہ ہے 2019 کا, پھر کہا جاتا ہے کہ اسی دن اگلے دن 28 فروری کو عمران خان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم ابھی نندن کو ریلیز کرنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بات کہی تھی, نریندر مودی سے بات کرنا چاہتے تھے, اور یہ بات مجھے یاد ہے بالکل کہ انہوں نے یہ کہا تھا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ انہوں نے کوشش کی ہے نریندر مودی سے بات کریں اور میں امن کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں انتہائی کمزور سٹانس تھا پاکستان کا, اس سے زیادہ کمزور اور انسلٹ والا سٹانس کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان کا. آپ کے پاس فوج بھی ہو, آپ کے پاس نیوکلیر ویپنز بھی ہوں, آپ کے پاس میزائل پروگرام بھی ہو, آپ کے پیچھے قوم بھی کھڑی ہو اور سیاستدان لیٹے ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ چیز جو ہے اوبیسلی یہ تکلیف دہ ہوتی ہے فار آل آف پاکستانیز. کویسچن یہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا, کویسچن یہ ہے کہ آپ جب موقع آتا ہے تو پھر تسی لیٹ دے نہیں. یو اسٹینڈ اپ فار یور کاز, یو اسٹینڈ اپ, وہ سچا ہو, جھوٹا ہو, وہ غلط ہو, اپنے ملک کے لیے آپ نے بات تو کرنی ہوتی ہے, اپنے ملک کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے جو بھی ہو جائے. یہ جو میں تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس وقت اجے بساریہ صاحب ابھی آئی تھنک عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو ان کو وہ بیٹ شیٹ دینے گئے تو ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے کہ ہمارے انڈیا سے تعلقات اچھے ہوں گے, ٹھیک ہے جناب. اس چکر میں اس وقت کھڑے ہوئے تھے. بہرحال عمران خان صاحب کا اگر دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, مودی نے بات نہیں کی, اور پھر یہ ہے کہ ہم وہ جو ابھی نندن کو ریلیز کر رہے ہیں, دنیا نے اس وقت بڑا امپریس ہوئے. اب دیکھیں we as citizens we do not know what's going on in behind the doors, کیا ہو رہا ہے, کیسے باتیں کر رہے ہیں اور کیا پریشر ہے اور کیا چیز ہے. اگر تو 9 میزائل کا تھریٹ تھا کہ 9 میزائل مارے گا انڈیا, تو 9 کیا وہ 900 مارے کھائیں اینڈ دین جواب دیں. یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ میزائل کا تھریٹ اوپر آ گیا جی تو ہم جناب وہ ہم جواب ہی نہیں دیں گے.